गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 20वां अध्याय उत्तर भाग चल रहा है। पाशुपत योग एवं शैवी दीक्षा का वर्णन तथा शिव योग की महिमा। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, सूर्यमंडल में स्थित पितामह महादेव रुद्र ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के विशेष रूप से पूज्य हैं। द्विजेंद्रों के द्वारा की गई पूजा से ही स्त्रियों तथा शूद्रों को महामंडल पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। राजाओं के उपकार के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा विशेष रूप से पूजा की जानी चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण आदि को विधिवत सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वे समस्त देवता तथा महान आत्मा वाले मुनिगण कल्याण करने वाले भगवान शंकर को उद्देश्य करके प्रणाम करने लगे। तदनंतर देवता तथा तपोधन मुनिलोग प्रसन्न होकर रुद्र का ध्यान करते हुए जैसे आए थे वैसे ही चले गए। अतएव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वचन, कर्म से शिवरूप आदित्य की नित्य पूजा करनी चाहिए। ऋषिगण बोले, हे रोमहर्षण, हे सर्वज्ञ, सभी शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले हे व्यास शिष्य, हे महाभाग, अब हमें आप वाहनेय अर्थात अग्नि पुराणोक्त शिव पूजा की विधि बताइए। भक्तों के कल्याण के लिए देवाधिदेव शिव जी ने देवताओं तथा दानवों के लिए दुश्चर कठोर तप करके षडंग वेद से तथा सांख्य योग से भली भांति ग्रहण करके अर्थ, देश आदि से युक्त गूढ़ अविवेकियों के द्वारा निंदित वर्णाश्रम धर्मों से कहीं कहीं विपरीत तथा कहीं कहीं अनुकूल जिस सतकोटि प्रमाण वाले शास्त्र को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हेतु कहा है, उसमें उन सर्वव्यापी शिव की पूजा, स्नान, योग आदि का क्या विधान है, उसे सुनने की हमें बड़ी उत्कंठा है। सूत जी बोले, पूर्व काल में सनत कुमार ने अत्यंत सुंदर मेरु शिखर पर शिव जी के प्रिय शैलादि भगवान नंदीश्वर से यही बात पूछी थी। प्रणाम करके शिष्य मुनियों ने भी इनसे ऐसा ही पूछा था। हे मुनीश्वरों, तब अपने कुल को आनंदित करने वाले नंदी ने उन सनत कुमार को जिस शिव ज्ञान का उपदेश किया था उसे आप लोग सुने। स्वयं शिव के द्वारा संक्षिप्त करके परिभाषित किया गया वह शिव ज्ञान वेद प्रतिपादित, निंदा आदि से रहित, शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न करने वाला, गुरु कृपा से प्राप्त होने वाला, दिव्य तथा अनायास ही मुक्ति देने वाला है। सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, हे सर्वभूतेश, हे नंदीश्वर, हे महेश्वर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए शिव की पूजा आदि का क्या विधान है। हे शैलादे, विनम्रता पूर्वक मुझ आए हुए को यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, उनकी ओर देखकर तथा पुनः उनका वचन सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान नंदी समुचित समय उपस्थित जानकर उनसे कहने लगे। शैलादि बोले, गुरु तथा शास्त्र से प्राप्त ज्ञान के आधार पर मैं अधिकार अर्थात पात्रता के विषय में बात कर रहा हूँ। गौरव के कारण ही शिव शास्त्र के आचार्य की गुरु यह संज्ञा होती है, इसके विपरीत नहीं। जो स्वयं आचरण करता है, दूसरों को भी आचार में स्थापित करता है तथा शास्त्र के अर्थ ज्ञान का संग्रह करता है, वह आचार्य कहा जाता है। अतः भक्त को चाहिए कि वह वेदार्थ तत्वज्ञ, भस्म धारण करने वाले, सुशील, प्रिय दर्शन वाले, सम्मानित, लोगों को आनंदित करने वाले, श्रुति तथा स्मृति में प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करने वाले, विद्या से अभय प्रदान करने वाले, लालच तथा चपलता से रहित, आचार का पालन करने वाले, धैर्यशाली तथा संध्या आदि कालों में समुचित स्थान पर स्थित रहने वाले आचार्य गुरु का अन्वेषण करे। उस गुरु को प्राप्त करके अनन्य भाव से शिव की ही भांति उनका पूजन करना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह शरीर से, धन से तथा श्रद्धा विश्वास के अनुसार गुरु की वैसी सेवा करे जिससे वे प्रसन्न हो जाए। महाभाग, गुरु के प्रसन्न हो जाने पर शीघ्र पास अर्थात बंधन का क्षय हो जाता है। गुरु मान्य हैं, गुरु पूज्य हैं, गुरु साक्षात सदाशिव ही हैं। गुरु को भी चाहिए कि प्रिय वस्तु के प्रदान से तथा इधर उधर अनेक कार्यों के लिए आदेशों द्वारा 3 वर्षों तक ब्राह्मण शिष्यों की परीक्षा करे। उत्तम शिष्य को अधम कार्य में तथा अधम को उत्तम कार्यों में नियुक्त करना चाहिए। गुरु के द्वारा आकृष्ट तथा ताड़ित होने पर भी जो शिष्य विषाद को प्राप्त नहीं होते, वे ही शिव धर्म के अधिकारी हैं। शिव धर्मिष्ठ, शिव धर्म परायण, जितेंद्रिय, धर्म संपन्न, श्रुति स्मृति के मार्ग का अनुसरण करने वाले, सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को सहने वाले, धैर्यशाली, सदा उद्योगशील चित्त वाले, परोपकार में लगे रहने वाले, गुरु सेवा में निरत, सरल तथा मृदु स्वभाव वाले, स्वस्थ चित्त, गुरु के अनुकूल, प्रिय बोलने वाले, मान रहित, बुद्धि संपन्न, स्पर्धा विहीन, कामना शून्य, शौच, आचार आदि गुणों से युक्त
युक्त, दंभ तथा मात्सर्य से विहीन, इस प्रकार के शिव भक्ति परायण सभी द्विज शिष्य होने के अधिकारी हैं। इंद्रिय आदि 24 तत्वों के शुद्धि के लिए मन, वाणी, कर्म से इन आचरणों से संपन्न इस प्रकार के शिष्यों का शोधन करना चाहिए। शुद्ध हृदय वाले, विनय से संपन्न, मिथ्या तथा कटु भाषण से रहित और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य ही गुरु कृपा के योग्य होता है। शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान, तपस्वी, लोकप्रिय, लोकाचार में रत तथा तत्वज्ञानी गुरु मोक्ष देने में समर्थ बताया गया है। गुरु सभी लक्षणों से संपन्न, समस्त शास्त्रों में निष्णात तथा सभी उपायों के विधान को जानने वाला भी हो, किंतु यदि वह आत्मज्ञान से रहित हो तो सब कुछ निष्फल है। स्वयं अनुभूत किए जाने वाले परमात्म तत्व में जिसकी निश्चित धारणा न हो, उसका अपना ही कल्याण नहीं है, तो उसके द्वारा दूसरे का कल्याण कैसे संभव है। जो आत्मज्ञानी द्विज है वह स्वयं शुद्ध है और दूसरों को भी शुद्ध कर देता है। तत्वहीन गुरु में बोध कहाँ से होगा और उसका आत्मोद्धार कैसे होगा। जो आत्मज्ञान से रहित है वे सब पशु कहे गए हैं। पशुतुल्य द्विज के द्वारा जो शिष्य ज्ञान प्रेरित किए जाते हैं वे सब भी पशु ही कहे गए हैं। अतः जो लोग तत्ववेत्ता हैं वे ही मुक्त हैं और दूसरों को भी मुक्त कर सकते हैं। आत्मबोध उत्पन्न करने वाला तत्व परमानंद को उत्पन्न करता है। उस तत्व को जिसने जान लिया वही परमानंद का दर्शन कराने में समर्थ है। नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। जो आत्मज्ञान विहीन है वह दूसरे को कभी नहीं तार सकता। क्या कोई शिला दूसरे शिला को नदी आदि में पार करा सकती है। जिनका नाम मात्र का ज्ञान है उनकी मुक्ति भी नाम मात्र की होती है। योगियों के दर्शन, स्पर्श तथा भाषण मात्र से ही बंधन का नाश करने वाला अनुग्रह शीघ्र ही हो जाता है। अथवा गुरु को योग मार्ग से शिष्य के देह में प्रवेश करके योग के द्वारा सभी तत्वों का शोधन करके शिष्य को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। योगियों के लिए ज्ञान योग से 3 गुणों की शुद्धि विहित है। गुरु को चाहिए कि धर्म को जानने वाले, धर्मपरायण, वेद में पारंगत तथा समस्त दोषों से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य शिष्य की सम्यक परीक्षा करके ज्ञान से ज्ञेय को देखकर गुरु परंपरा से प्राप्त मार्ग के द्वारा एक दीपक से दूसरे दीपक की भांति विधि पूर्वक उसे बोधमय करे। भवन, पद, वर्ण, मात्रा एवं कालाध्वर संज्ञक ये तत्व सर्वसम्मत एवं उत्तम हैं। हे महाभाग सनत कुमार, गुरु के आज्ञा मात्र के प्रभाव से जिस शिष्य की इन तत्वों की संसारोन्मुखता नष्ट हो जाती है, उसी शिष्य को गुरु कारुण्य समुत्पन्न सिद्धि और मुक्ति मिल जाती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये 5 महाभूत भवन पदवाच्य हैं अथवा इनका समावेश भवन में होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध ये अपने स्वभाव से पद कहलाते हैं। हे विप्र, श्रोत्र, त्वक, नेत्र, जिह्वा, घ्राण ये 5 ज्ञानेन्द्रियां वर्ण संज्ञक हैं। बाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां मात्र संज्ञक हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इस अंतःकरण चतुष्टय को कालाध्वर कहा गया है। मानवीय आनंद से लेकर ब्रह्मानंद पर्यंत, ब्रह्मा पद पर्यंत उन्मनी अवस्था अर्थात अमनस्कत्व श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर है तथा सर्वतत्व प्रकाशक ईशत्व इनसे भी श्रेष्ठ कहा गया है। इस कल्याण स्वरूपा तत्व शुद्धि को योग ज्ञान शून्य प्राणी नहीं जानता है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में शिव पूजन उपाय वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।